गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन जगन्नाथ गुरुजी क्लासेस। बेटा आज का जो क्लास है हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो कैपेसिटेंस से पहले पोटेंशियल का जो चैप्टर है उसके ऊपर हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो आज का जो चैप्टर है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर स्टडी करेंगे बेटा। तो गॉस लॉ तक हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा, और उसके ऊपर एक नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक प्रॉब्लम का वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ हम लोग प्रॉब्लम का ही सॉल्यूशन करेंगे गॉस लॉ तक, ठीक है। और आज का जो क्लास है बेटा ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्लास 1 है। समझ में आ रहा है क्या बोला? अच्छा, सो अभी सबसे पहले शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये होता क्या है बेटा? ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है कौन सा चीज, ठीक है, और इसको हम लोग क्यों पढ़ने वाले हैं बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक सिंगल चार्ज का जो सेल्फ एनर्जी होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बोले बेटा ना, दिस इज द एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज पार्टिकल, उसका सेल्फ एनर्जी। मतलब क्या है बेटा कि हम लोग कोई भी सिस्टम में जब पोटेंशियल निकालते हैं ना उसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये एक सिस्टम का टोटल एनर्जी होता है। सिस्टम मतलब क्या हुआ, सोचो कि एक जगह पर 3 चार्ज है, ठीक है। तो ये 3 चार्ज को लेके हम लोग टोटल एनर्जी जब निकालते हैं तो एनर्जी इसके लिए भी निकलेगा, इसके लिए भी निकलेगा और ये दोनों के बीच में भी निकलेगा, ठीक है। तो ये टोटल एनर्जी होता है ना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ एक सिंगल चार्ज के लिए Q के लिए निकालते हैं तो इसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आ रहा है कि फॉर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो अभी ये जो चीज हम लोग बोले बेटा, जैसे हम लोग F इक्वल टू लिखते थे 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई R² हो रहा था। समझ में आ रहा है कि नहीं? और उसी टाइप पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो रहा था 1/4πε0 इंटू Q बाई R²। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग एक चार्ज के लिए निकाल रहे थे, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स 2 चार्ज के लिए निकाला जा रहा था और उससे भी ज्यादा चार्ज हो सकते हैं। समझ में आ रही? लेकिन उसी टाइप का पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसको यू लिखते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम हम लोग निकालते हैं टोटल जितना भी चार्ज होता है वहां पर, लेकिन हम लोग पोटेंशियल जो निकालते हैं सिर्फ एक चार्ज के लिए निकाला जाता है। समझ में आ गया? सो पोटेंशियल एनर्जी is the total energy of a system of charge present in a plane। समझ में आ रही कि नहीं? अच्छा, सो हम लोग अभी निकालने के वाले क्या है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग पहले निकालते हैं बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद निकालेंगे बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आ रही कि नहीं? तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड is the potential energy per unit charge। मतलब बेटा तुम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी टोटल सिस्टम का लेके क्या करना है, तुम लोगों को तो बेटा एक ही चार्ज का टोटल एनर्जी कितना है वो निकालना है ना पहले। मतलब तुम लोगों को निकालना है बेटा कि एक चार्ज का कितना एनर्जी होता है। तो हम लोग टोटल एनर्जी लेके कुछ नहीं करने वाले हैं, टोटल एनर्जी को लेके वहां पर यूनिट चार्ज निकालना है, और यूनिट चार्ज का एनर्जी कितना होता है उसको हम लोग को यहां पर एप्लीकेशन में डालना है। समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, तो हम लोग को पता चल गया द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, और V इज इक्वल टू U बाई Q, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इक्वल टू पोटेंशियल। अच्छा, तो बेटा यहां पर हम लोग लिखे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब और एक कंडीशन में हम लोग पहले से पढ़ चुके थे दैट वर्क हमेशा क्या होता है, एनर्जी होता है। वर्क इक्वल होता है एनर्जी, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डेफिनेशन देखो। पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो डेफिनेशन क्या होगा, ठीक है। द नेट वर्क डन by a
यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब जब एक छोटा सा चीज इन एन अनदर इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक फील्ड के अंदर एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक लेने के लिए जितना वर्क डन होता है, एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक लेने के लिए जितना वर्क डन होता है, उस वर्क डन को इसका एनर्जी ऑफ द सिस्टम बोला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? द नेट वर्क डन इक्वल टू द नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मतलब एक पॉइंट से चार्ज Q1 को Q2 तक मूव कराने के लिए यहां पर पहले से सोचो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक लेने के लिए जितना वर्क डन होता है, उस वर्क डन को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। समझ में आ गया? तो अभी हम लोग निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। तो हम लोग निकालेंगे नाउ पोटेंशियल एनर्जी। निकालना है क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसका बेटा रिलेशन तुम लोगों का है बेटा ग्रेविटेशन में, जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे थे उसी का रिलेशन यहां पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो सोचो कि तुम लोग का ये y एक्सिस है बेटा और ये बेटा तुम लोगों का x एक्सिस है। ठीक है, और ये जो पॉइंट है बेटा सेंटर है। तो इस सेंटर पॉइंट से कुछ डिस्टेंस के मतलब सोचो यहां पर तुम लोग एक चार्ज कैपिटल Q और सोचो कि Q1 रखे हुए हैं। ठीक है, यहां पर चार्ज कितना है? Q1। अच्छा, और बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे, बहुत इन्फिनिटी डिस्टेंस के बाद, ठीक है, इन्फिनिटी डिस्टेंस के बाद यहां पर और एक पॉइंट चार्ज है, इसको यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। ठीक है, सो जस्ट लेट अस दिस इज इक्वल टू कितना है ना, Q है, बहुत डिस्टेंस के बाद। ठीक है, अगर इस चार्ज को मतलब इसका पहले से देखो ये वाला चार्ज है तो इसका तो खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, ये इसका खुद इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस टाइप का नहीं होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इस टाइप का जा रहा होता है। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल, मतलब सोचो कि इसका एक बाउंड्री रीजन है जिस बाउंड्री तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो हम लोग क्या करें बेटा, इस पॉइंट चार्ज को इस पॉइंट से हम लोग यहां तक ला रहे हैं जो एट ए डिस्टेंस ऑफ कितना है? R फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, इस पॉइंट चार्ज को इस पॉइंट से पॉइंट P तक ला रहे हैं। ठीक है, इंफिनिटी से पॉइंट P तक ला रहे हैं, पॉइंट P एट ए डिस्टेंस ऑफ कितना है? R। समझ में आ रहा है? गर्मी ज्यादा लग रहा है, क्या करे बेटा, गर्मी का महीना है, एसी तो हम लोग के पास नहीं है। ठीक है, देखो व्हाट्सएप में वीडियो भेजने के, लेकिन हम लोग एसी तो नहीं भेज सकते ना, अगर ठंडा हवा भेज सकते तो हम ठंडा हवा भी भेज देते। अच्छा ठीक है, सीरियस होगा। देखो तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम लोग लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो बेटा इस पॉइंट से इस पॉइंट को जो लेके आ रहे हैं तो हम लोग एक बार में टोटल एनर्जी नहीं निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे और उसका एनर्जी निकालेंगे और उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। हम लोग को पता है कि अगर एक स्मॉल वैल्यू निकालते हैं और उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं वो बिग वैल्यू हो जाता है, मतलब बड़ा वैल्यू हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? फर्स्ट ईयर का क्लास में हम डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन पढ़ा चुके हैं, वहां पर देख लेना बेटा, तो तुम लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो लेट अस हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक डिस्टेंस ऑफ DQ, एक डिस्टेंस ऑफ X, इस पॉइंट से X के डिस्टेंस में हम लोग एक छोटा सा डिस्टेंस लिए dx। ठीक है, मतलब यहां से यहां तक वेरी हो रहा है, मतलब यहां से यहां तक आया चार्ज। कौन सा चार्ज? ये वाला चार्ज। हम लोग इस चार्ज को इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में लेके आ रहे हैं, तो हम लोग तो कुछ वर्क कर रहे हैं ना, ये इन्फिनिटी में है, कहां पर हम लोग को नहीं पता है, लेकिन हम लोग ये टोटल यहां से यहां तक लाने के लिए एनर्जी तो नहीं निकाल सकते, तो हम लोग क्या करिए, छोटा सा सेक्शन का एनर्जी निकाल लेते हैं पहले। तो यहां से यहां तक एनर्जी लाने के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना है? dx है। तो हम लोग को पता है वर्क का जो फॉर्मूला होता है, वर्क इक्वल टू कितना होता है बेटा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो डेफिनेशन तो पहले बुला चुके तुम लोग को। अच्छा,
तो वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो यहां पर अगर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट में वर्क भी तो छोटा होगा ना, तो ये वर्क स्मॉल वर्क डन है। अच्छा, फोर्स कितना है, फोर्स F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है, क्योंकि इसका फील्ड के अंदर एक चार्ज है, तो फील्ड एंड फील्ड जब ओवरलैप होगा तो फोर्स आता है। तो F इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है बोलो बेटा, dx। समझ में आ गया। तो हम लोग क्या करना है बेटा, इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड को, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड को इंटीग्रेशन कर लेते हैं बेटा। सो जो dw है उसका इंटीग्रेशन 0 से w, मतलब मिनिमम वर्क डन कितना होगा, 0। मतलब अगर हम लोग इसको मूव ही नहीं किए, मतलब एक ही पॉइंट में फिक्स है, अगर उसी पॉइंट में फिक्स है तो उसका वर्क डन 0 होता है, ठीक है। और मैक्सिमम कितना होगा ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट पहुंचे, इसका मतलब टोटल वर्क डन w हो, इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है E डॉट क्यू, ठीक है। नहीं तो तुम लोग एक काम करो, मतलब इस पॉइंट चार्ज के लिए इसका फील्ड के अंदर निकाल रहे हो तो EQ होता है इंटू dx इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहां पर देखो वेरिएबल कौन सा है बेटा, dx है। तो dx का वैल्यू कहां से कहां रहा है, इंफिनिटी से r तक जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब यहां से यहां तक ला रहे हो, ये कौन सा डिस्टेंस में है ना, एट ए डिस्टेंस ऑफ इन्फिनिटी, और यहां कौन सा डिस्टेंस है ना r, तो इन्फिनिटी से r आ रहा है, तो यहां पर कितना होगा, इन्फिनिटी टू r, ठीक है। तो उसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो dw का इंटीग्रेशन तो बनेगा 0 से w हो गया, ठीक है। लेकिन E का फॉर्मूला होता है k q, ठीक है, इसके लिए निकाल रहे k q बाय, इसको बेटा q1 ले लो, ठीक है, k q मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसका भी एक किसी का इलेक्ट्रिक फील्ड है, k q बाय एक्स स्क्वायर, कितना डिस्टेंस में है, x डिस्टेंस में है, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, आर की जगह पर एक्स लेना है क्योंकि वेरिएबल एक्स है यहां पर, ठीक है। के क्यू बाई एक्स स्क्वायर इंटू चार्ज कौन सा है दूसरा, Q1, ठीक है, dx। समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू Q1 पहले से E Q dx। तो बेटा अभी इसका इंटीग्रेशन कहां से कहा ना, इंफिनिटी से r तक हुआ, तो इसको w माइनस 0 इज इक्वल टू, तो बेटा के Q1 बाहर आ गया कौन, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। अच्छा, तो बचा कितना, 1 बाई एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू r, ठीक है। सो ये हो गया w इज इक्वल टू के Q1 इंटू एक्स टू दावर माइनस 2 इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू r dx। समझ में आ रहा है कि x का वैल्यू नीचे था, ऊपर ले लिए तो माइनस हो गया, ठीक है। सो ये हो गया w इज इक्वल टू के Q1 इंटू एक्स टू दावर माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1 इंफिनिटी से r, ठीक है। यहां तक अभी यहां पर सॉल्व कर लेते हैं, देखो। सो ये बनेगा w इक्वल टू कितना होगा बेटा, w इक्वल टू होगा के Q1 इंटू एक्स टू दावर माइनस 1 बाई माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 बाई माइनस 1 इंफिनिटी से r, माइनस 1 को बाहर ले लो, माइनस 1 बाहर हो जाएगा, तो w इक्वल टू माइनस के Q1, ठीक है, माइनस के Q1 1 बाई एक्स इंफिनिटी से r, तो एक्स टू द पावर माइनस 1 को हम लोग 1 बाई एक्स लिख लिए। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो माइनस के Q1 इंटू 1 बाई अपर लिमिट माइनस 1 बाई लोअर लिमिट, ठीक है। अपर लिमिट पुट किए r है, लोअर लिमिट पुट किए इंफिनिटी, 1 बाई इंफिनिटी कितना होता है बेटा, कितना होता है, 0 होता है, वेरी गुड। तो 1 बाई इंफिनिटी होता है, सोचने लगे ना, अरे इतना क्या सोचने के, समथिंग बाई इंफिनिटी हमेशा 0 होता है बेटा, समझ में आ गया, ठीक है। तो w स्क्वायर कितना हुआ, माइनस के Q1 इंटू 1 बाई आर माइनस 0, सो ये w इक्वल टू माइनस के Q1 बाई आर, तो ये बना बेटा वर्क डन, ठीक है। अच्छा, तो हम लोगों को पता था दैट वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, वर्क डन इक्वल टू होता है पोटेंशियल एनर्जी, तो वर्क डन की जगह पर W पोटेंशियल एनर्जी U, तो यहां पर अप्लाई के लिए U इज इक्वल टू माइनस के Q1 बाई आर, समझ में आ गया। तो बेटा यहां से तुम लोग को याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी, ये नोट पॉइंट में लिख लो, जैसे पोटेंशियल एनर्जी इज ए
स्केलर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो यू का वैल्यू तुम लोगों को मिल गया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो, अभी निकालना क्या तुम लोग को बेटा, पोटेंशियल निकालना है, वेरी गुड। सो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे पोटेंशियल इक्वल कितना होता है, पोटेंशियल इक्वल होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो V इक्वल कितना होगा ना, माइनस के क्यू Q1 बाई R होल डिवाइड बाई Q, Q कैंसिल आउट, V इक्वल टू माइनस के Q1 बाई R, इसको जो भी है। तो ये हो गया तुम लोगों का पोटेंशियल का फॉर्मूला, ठीक है। किसका पोटेंशियल ना, एक चार्ज का जो पोटेंशियल निकालने उसको फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हम लोग को मिला ना पोटेंशियल, और ये मिला पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इसको आराम से बेटा पोस्ट करके लिख लो, ठीक है बेटा। सो बेटा क्वेश्चन बोल रहा है, देखो पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। बोल रहा है कि बेटा इन ए इक्विलेटरल ट्रायंगल 3 charges 3 microcoulomb 3 microcoulomb and 3 microcoulomb are present at a distance of 3 centimeter, ठीक है। यह भी है 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर का डिस्टेंस में है, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज आस्किंग यू दैट व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालो तुम लोग, ठीक है। पॉज करके पहले निकालो, उसके बाद सोल्यूशन निकालो। देखो पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बेटा, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अच्छा तो बेटा यहां पर 3 चार्ज है, तो इस ये दोनों के बीच में एक पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा। अच्छा ये दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा। अच्छा ये दोनों के बीच में टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा। तो तीनों पोटेंशियल एनर्जी, तो यहां पर कितना होगा, नेट पोटेंशियल एनर्जी को कितना होगा, U1 प्लस U2 प्लस U3, ठीक है। तो सबसे पहले निकालना क्या है, U1 इक्वल कितना होगा, K Q पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला U इक्वल कितना होता है, K Q बाई R माइनस के Q बार। तो यहां पर क्या लेना, माइनस के Q 3 माइक्रोकूलम इंटू 3 माइक्रोकूलम बाई R कितना है 3 मीटर, ठीक है। उसे U2 कितना होगा, U2 होगा माइनस के Q बाई R मतलब 3 मीटर, ठीक है। उसी टाइप का U3 कितना होगा, K 3 माइक्रोकूलम इंटू 3 माइक्रोकूलम बाई 3 मीटर। मतलब देखो ये दोनों के बीच में हो गया, ये दोनों के बीच में भी हो गया, ये दोनों के बीच में भी हो गया, डिस्टेंस तो रिमेन कांस्टेंट है ना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल कितना होगा, U1 प्लस U2 प्लस U3 अभी लिख चुके थे यहाँ पर। तो मतलब तीनों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए U1 इक्वल टू U2 इक्वल टू U3 है, तीनों का तीनों इक्वल है, U1 इक्वल टू U2 इक्वल टू U3 है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो नेट इक्वल कितना होगा, U इक्वल कितना होगा 3U1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके देखो, सो टोटल एनर्जी इक्वल टू 3 इंटू U1 की जगह पर 3 इंटू 3 9 माइक्रोकूलम, सॉरी गलत, 3 इंटू 10 टू द -6 3 इंटू 10 टू द -6 बाय 3 मीटर, ठीक है। सो ये हो गया बेटा U इज इक्वल टू 3 कैंसिल आउट हो गया। अच्छा यहां पर K भी है ना, सो यहां पर माइनस K भी है, तो माइनस इंटू माइनस K यहां पर लिख लेते, ठीक है। तो ये 3 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो बचा कितना 9 इंटू 10 टू द पावर -12 और इंटू माइनस तो सामने है, ठीक है। माइनस K का वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो इसको सॉल्व करेंगे तो U इसको कितना होगा 81 इंटू 10 टू द पावर -3 और 0.81 जूल एनर्जी कितना होता है इसका, जूल, ठीक है। सो पोटेंशियल का यहां तक तुम लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। तो पहले यहां पर कुछ नोट पॉइंट लिख लो थोड़ा बहुत, जो तुम लोगों का काम में आएगा यहां पर, ठीक है। हम बोल चुके अभी तो पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी होता, ठीक है। पहला क्या था, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। सेकेंड
अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी हो गया स्केलर क्वांटिटी दूसरा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, द पोटेंशियल को नेगेटिव चार्ज नेगेटिव होगा, प्लस पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव होगा। हम लोग जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहां पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, द पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, ठीक है। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिक्रीज होता हुआ जाएगा। तो उसके बाद देखो, अभी हम लोग पोटेंशियल का एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। सो हम लोग पढ़ेंगे बेटा पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव साइन जो आया था ना बेटा, नेगेटिव साइन पोटेंशियल का, उसका हमेशा मैग्नीट्यूड ले लेना, ठीक है। मैग्नीट्यूड हमेशा मतलब मैग्नीट्यूड, जब नेगेटिव चार्ज होगा तो हम लोग नेगेटिव लेंगे और पॉजिटिव चार्ज जब होगा उसको हम लोग को पॉजिटिव लेना है, ठीक है। देखो यहां पर अप्लाई करेंगे तो तुम लोग को पता चल जाएगा, प्रॉब्लम में भी इसको अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो पहला पॉइंट क्या है, एक्सियल लाइन, ठीक है। सेकेंड कौन सा है, इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। तो देखो ये सोचो एक एक्सियल लाइन है, ठीक है। तो यहां पर एक पॉइंट चार्ज हम लोग, ये एक इलेक्ट्रिक, सॉरी गलती हो गई, तो हम लोग क्या इसको सॉल्व करते हैं। पहले वाला क्या है, एक्सियल लाइन के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सियल लाइन, ठीक है। तो सोचो ये वाला प्लस क्यू है और ये वाला माइनस क्यू है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। सेपरेटेड बाय डिस्टेंस कितना है बेटा, 2l, l एंड l, ठीक है। और हम लोग एक्सियल लाइन के ऊपर एक पॉइंट लेते हैं P, और इस पॉइंट में हम लोग को पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है बेटा, पोटेंशियल निकालना है। वेरी गुड। नाउ लेट अस दिस डिस्टेंस इज एट ए डिस्टेंस ऑफ r और द पॉइंट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो इसके लिए यहां पर पोटेंशियल V1 होगा, इसके लिए यहां पर पोटेंशियल V2 होगा, ठीक है। सो यहां पर लिख सकते हैं V1 इक्वल टू कितना होगा बेटा, K Q, यहां पर तो पॉइंट नहीं है ना, तो पोटेंशियल निकाल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल रहे ना, तो पोटेंशियल होता है K Q बाई R, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस होता है R प्लस L, ठीक है। तो ये कौन सा चार्ज था बेटा, प्लस क्यू था। तो एक काम करते हैं, यहां पर तुम लोग माइनस क्यू रख लो, यहां पर प्लस क्यू रख लो, ठीक है। तो ये तुम्हारा प्लस क्यू था। नेक्स्ट बेटा देखो V2 कितना होगा बेटा, इसके लिए यहां पर निकालना है, तो K, तो ये माइनस चार्ज था तो यहां पर माइनस लेना है तुम लोग को, ठीक है। तो यहां पर कितना होगा, K Q प्लस Q बाई कितना होगा, R माइनस L, मतलब कितना है, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। टोटल यहां से यहां R है, ये L है, तो ये हो गया R माइनस L। तो इसके लिए यहां पर पोटेंशियल इतना हो गया। अच्छा, अब ये दोनों कंडीशन में हम लोग को पता है नेट पोटेंशियल क्या होता है, हमेशा याद रखना। नेट पोटेंशियल V इक्वल होता है V1 प्लस V2, अगर n नंबर है तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, समझ में आ रहा है क्या बोलने बेटा, मतलब क्या हुआ ना, अगर n नंबर पोटेंशियल होगा तो सबको हम लोग प्लस करते हुए जाएंगे, तो पोटेंशियल को हम लोग ऐड करना है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं V इक्वल कितना होगा तब, K माइनस Q बाई R प्लस L प्लस K प्लस Q बाई R माइनस L, ठीक है। तो इसको सोल्व किया, V इक्वल कितना हुआ, K Q बाई R माइनस L माइनस K Q बाई R प्लस L, ठीक है। तो यहां से तुम लोग को क्या करना है, V इक्वल टू K Q को कॉमन ले लो, 1 बाई R माइनस L माइनस 1 बाई R प्लस L। यहां तक समझ में आ गया बेटा, सोल्व करना है इसे, कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, सो V इक्वल टू कितना होगा बेटा, यहां पर K Q रहा, एलसीएम ले लेते हैं, R माइनस L इंटू R प्लस L, ऊपर होगा R प्लस L माइनस R माइनस L, ठीक है। तो V इक्वल कितना हुआ, K Q R प्लस L माइनस R प्लस L, R प्लस L माइनस R प्लस L, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है, तो बाय A माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर आर आर कैंसिल आउट हो गया,
सो बी इक्वल कितना हुआ के क्यू इंटू 2l बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो बेटा, तो ये बनेगा v इज इक्वल टू के इंटू 2ql बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, तो v इक्वल कितना हुआ k इंटू 2ql, किसका फॉर्मूला था p, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला p इक्वल टू ql बाय कितना हुआ आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑन द एक्सियल लाइन। ठीक है, टू गेट द डाइपोल। तो यहां पर एल को इन्फिनिटी ले सकते हो, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सो नाउ फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट यू कैन गेट द पोटेंशियल ऑन द एक्सियल लाइन। ठीक है, लिख लो इसको बेटा जल्दी। अभी बेटा निकालना है पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, डाइपोल का। ठीक है, ये किसका है, डाइपोल। तो बेटा यहां पर लेते हैं माइनस क्यू और यहां पर लेते हैं बेटा प्लस क्यू, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस कितना है बेटा 12। ठीक है, अच्छा बेटा ये वाला लाइन क्या है, एक्सियल लाइन है बेटा। तो एक्सियल लाइन के ऊपर हम लोग एक पॉइंट पी लेते हैं। ठीक है, और इस पॉइंट पे हम लोग को क्या निकालना है बेटा, मैग्नेटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, लेट अस 8 कितना डिस्टेंस में है, r डिस्टेंस में। तो पहले ये दोनों को ज्वाइन कर लो और ये दोनों को ज्वाइन कर लो। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा। तो यहां से यहां का डिस्टेंस कितना होगा ना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट ओवर। ठीक है, और यहां से यहां का डिस्टेंस कितना होगा ना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट ओवर। समझ में आ गया। सोचो कि इसके वजह से जो पोटेंशियल है यहाँ पर v1 है और इसके वजह से जो है v2 है। तो हम लोग क्या निकालेंगे सबसे पहले बेटा, v1 इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट ओवर। क्या होता है बेटा, के क्यू बाई आर। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट ओवर। तो के चार्ज कितना है माइनस क्यू, डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। उसके बाद v2 के कौन सा चार्ज, प्लस क्यू, तो प्लस क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट ओवर। समझ में आ गया तुमको। सो नेट पोटेंशियल v इक्वल कितना होता है, v1 प्लस v2। ठीक है, सो v1 की जगह पर कितना लिखना हम लोग, k माइनस क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट ओवर। ठीक है, प्लस k प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट ओवर। ठीक है, तो देखो बेटा यहां पर ये माइनस है और पूरा वैल्यू समान इक्वल है, यहाँ पर प्लस है और पूरा वैल्यू इक्वल है। मतलब ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस से प्लस 0। तो नेट पोटेंशियल कितना हुआ 0। तो यहां से हम लोग को क्या मिला बेटा, ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मैग्नेट पोटेंशियल कितना होगा हम लोगों को 0। ठीक है बेटा, तो आज का जो पहला क्लास था यहां तक। ठीक है, और तुम लोग अगर समझ में नहीं बेटा कोई भी दिक्कत है तो कमेंट कर लीजिएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। और पोटेंशियल का और बहुत सारा क्लास जाएगा बेटा, ग्राफ बनाएंगे इसका डिस्टेंस के रिलेशन में। धीरे धीरे तुम लोगों को पूरा क्लियर होगा। इसके ऊपर टोटल प्रॉब्लम टाइप्स, ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम भी बना लेंगे बेटा। ठीक है, और बहुत बहुत धन्यवाद आज का वीडियो को देखने के लिए। और लाइक जरूर कर लेना, सब्सक्राइब भी कर लेना बेटा। अगर पीछे का वीडियो नहीं देखो तो ये वाला वीडियो समझ में नहीं आएगा तुम लोगों को, तो पीछे का वीडियो भी देख लो जाके। ठीक है, और शेयर कर लेना दोस्तों के बीच में, क्योंकि उन लोगों की भी थोड़ा मदद हो जाए, उन लोगों को पढ़ने के लिए कुछ मिल जाए बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद।